नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल लाइव स्टॉक में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, कैसे जो है अपने शुगर फार्म के लागत को कम खर्च में जो है ज़्यादा मुनाफा कैसे हम कमा सकते हैं। ठीक है, कम लेबर खर्च, फार्म साइड जो है कम खर्च, आप समय इसमें कम से कम कैसे दें। मतलब जो हमारा कहने का तरीका है कि आप पिग फार्म अगर करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ऐसा आपको क्राइटेरिया अपनाने के लिए बताएंगे कि जिससे आपका हर एक चीज़ जो है कम होगा, लो, चाहे वो बजट हो, चाहे फीड हो, चाहे आपका साइड हो, चाहे लेबर खर्च हो, चाहे एनी खर्च हो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे नई वीडियो आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लेबर खर्च कम कैसे करें। ठीक है, सूकर पालन एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि धुलाई करने, फीड देने। अगर घर का फीड बन रहा है तो टोटल फीड जो है मक्का, सोया, पालिश, DRB, दवा, नमक, साल्ट जो भी है सभी को जो इकट्ठा करने, सभी को जो है पहले इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जो है उससे जो है फीड तैयार करेंगे, फिर उसको मिक्स करने। उसके बाद फार्म में अदर जो हमारा काम है, लाइट, बिजली वगैरह, पानी से समरसेबल वगैरह, ये सब। तो ये सब जो है इसमें लेबर चाहिए होते हैं, या तो आप लेबर रख सकते हैं या तो आप स्वयं उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे आप देखे होंगे जो कि पर्सनली अपनी जो है पिग फार्म किए हुए हैं, बाकी एक दो लेबर जो के सहारे उनका पिग फार्म चलता है। ठीक है, उसमें स्वयं भी जो है अपना काम करते हैं और लेबर को भी लेके साथ में काम करते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि पिग फार्म कर रहे हैं तो स्वयं जो है किसी दूसरे को न लगाकर, लेबर न लगाकर स्वयं अपने जो है घर के व्यक्ति को जो उसमें इंक्लूड किए थे। तो इसमें जो है लेबर अगर रखें तो उसका एक्सपेंस बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे कि 400-500 जानवर रखे हैं, 200-300 जानवर रखे हैं, लेबर रखे हैं। ठीक है, अभी हमारा फार्म देख सकते हैं, हमारा जौनपुर वाला फार्म है। यहाँ पे ओनली वन एक लोग जो है टोटल इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन चाहिए 2 लोग, लेकिन फिर भी एक लोग इसको मैनेज कर सकते हैं और कुछ टाइम करते भी हैं। तो जो है शेड बनवाने का ऐसे बनवाएं कि जो है आपका कम खर्च पड़े। ठीक है, जैसे लाइट लगी हुई है, उसमें पाइप डाल दिया गया है कि ना उसमें जो है शॉर्ट सर्किट होगा, ना ही कुछ होगा, ना इसमें मक्खियाँ बैठेंगी, आपका जिसका लाइफ बढ़ जाएगा। और जो है केबिन इस प्रकार से बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो है बाहर से धुलाई कर दे, उधर देख सकते हैं बीच में गली बनी हुई है, एक व्यक्ति जो है बीच में खड़ा होकर दोनों साइड का धुलाई कर सकता है। धुलाई करने के बाद फीड दिखाएंगे। फीड जो है आसानी से पहले से ही उसको बोरी में भरा गया है। ठीक है, बोरी में भरने के बाद डायरेक्ट जो है एक लोग उठाकर हर एक केबिन में डाल देंगे फर्श पे। तो इसमें जो है लेबर खर्च बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप एक लोग भी हैं तो कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं उधर बोरी में देखिए सब फीड भरा हुआ है, इसके आगे भी जो है फीड भरा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर जो है आपका उसका वेट करने वाला फीड का रखा गया है। तो ऐसे क्या है कि लेबर खर्च कम लगता है, इससे समय भी कम लगता है, तो ऑटोमेटिक जो है आपका कास्ट कम आएगा। और साइड कुछ इस प्रकार से बनवाएं जैसे हमारा देखिए बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा लागत तो लगता है, अगर इसको आप कम लागत बनाना चाहें तो जो नीचे एंगल दिख रहा है इसमें दीवार आप चुनवा दें इसको, और ऐसे चुनवाएं जैसे कि वो आपका दिख रहा है कटिंग टाइप का, मतलब उसमें आप जगह स्पेस दे दें। ठीक है, आपका ईट भी कम लगेगा। और कम करना चाहते हैं जो ये लगा हुआ है कैंची ऊपर, बीच में आप पिलर खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद ओनली वन पाइप पे आप उसको टिका सकते हैं, तो इससे भी आपका खर्च कम आ जाएगा। बहुत से आपको फार्म ऐसा मिलेंगे जिसमें कि देखे होंगे आप
जिनका जो है ऊपर साइड न करके, जो देखें चद्दर रखा हुआ है टीन का, चद्दर न करके लोग झोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से फार्म आपको देखने को मिला होगा। अब ये साइड से व्यू है, तो झोपड़ी भी आपका बढ़िया आसानी से कर सकते हैं। उसको जब भी भिगो देंगे तो आपका जो है ठंडा भी रहेगा। गर्मी के दिन में ज़्यादा आँच जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगा। तो ये सब जो है चीज़ें केयर करने वाली चीज़ें हैं। अभी फार्म का साइड वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। आज जो है फार्म का बाहरी से पूरा जो है लोग बोलते हैं व्यू नहीं दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और आपके जानवर मैटर करता है कि पाल किस चीज़ से रहें। फीड पे है कि घर के फीड पे है कि कंपनी का फीड है कि जो है वेस्टेज पे पाल रहे हैं। वेस्टेज पे पालेंगे जो है आपके फार्म में गंध वगैरह और स्मेल, ये सब ज़्यादा दूर तक जो है स्मेल करेगा फार्म आपका। हमेशा फार्म आपका जो है महकता रहेगा और उससे जो है जानवर आपके 1 साल में तैयार होंगे। 1 साल 12 महीने 11 महीने 13 महीने ऐसे जानवर लग जाएंगे तैयार होते होते। तो इतना दिन में जो है लेबर का अगर फार्म पे रखें तो उसका भी खर्च बढ़ेगा, लाइट बिजली का भी खर्च बढ़ेगा। और इतने में आप फीड से 2 बार जो जानवर निकाल लेंगे तो शेड का भी उतने टाइम का डबल खर्च जो है उसी में इंक्लूड होगा, आपका भी समय उसी में इंक्लूड होगा। तो जो है उससे कास्ट बढ़ जाता है, जो है ज़्यादा समय में कम प्रॉफिट होता है। और हमें लगता है कि ज़्यादा समय लग जाता है लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो उससे प्रॉफिट होता है कम। तो वेस्टेज से ना पाले, फीड से पाले, जल्दी जो है आपके जानवर ग्रोथ करेंगे, जल्दी माल सेल होगा। फिर नेक्स्ट बार जो है जानवर आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बार उतने दिन में आप 2 बार जानवर जो है इसको सेल कर सकते हैं। उसमें आपको अगर 40% बचता है तो इसमें अगर 30% बचेगा तो आपका 60% जाएगा 2 बार अगर आप जानवर छोड़ देते हैं तो। और पिग फार्म आपको बता दें एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसमें लगाने से घबरा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें 10 लगाएंगे आपको 15 मिलेगा, 20 लगाएंगे 30 मिलेगा, 50 लगाएंगे हो सकता है 100 मिल जाए। तो लगाने से ना घबराएं किसी भी चीज़ में, या साइड में हो या फीड में हो या फिर निप्पल वगैरह पानी में, किसी भी चीज़ में हो, या फिर जानवर परचेज करते हैं। तो अभी छोटा एग्जांपल दे, जैसे लोग बोलते हैं कि फ़ोन करेंगे जैसे गिल्ड क्या रेट है, हम बताएंगे इतने का नहीं इतने का है, बोलते हैं अभी इतना महंगा, यहाँ तो इतने मिल रहा था। तो लोग सस्ता पहले ढूंढते हैं, 8 जगह 10 जगह 2 जगह 4 जगह जो पहले बात करते हैं लोग। तो सस्ता के चक्कर में ना पड़े, एक बार अगर मानते हैं कैसे आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप गिल्ट लीजिए, कैसे आपको 200 का ही रेट का मिल गया, 210 का ही मिल गया। मान लीजिए गिल्ट छोटी है या फिर गिल्ट का जो है बॉडी सही नहीं है, स्ट्रक्चर उसका सही नहीं हो सकता है, वो गिल्ट लेट से तैयार हुआ हो, 8 महीने गया उसको तैयार होते होते, तो वो फैटनिंग का या फिर कोई माल आपको दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाद में जब से बच्चे लेंगे, हो सकता है 2-4 बच्चे कम दे, हो सकता है हिट पे जल्दी ना आए, हो सकता है उसके निप्पल कम हो, बच्चे ज़्यादा देर निप्पल से उसको दूध ना पी पाएँ, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है उसे बीमारी समस्या आगे जो है डिलीवरी होने में समस्या आ जाए। अगर पहले से ही अगर वो वीक रहेगी फीमेल आपकी, कमज़ोर रहेगी तो आपको जो बाद में लॉस होगा। आज 10 रुपये चक्कर पड़ेंगे, बाद में आपको 100 रुपये का लॉस होने वाला है। तो पिग फार्म में लगाने से कभी ना घबराएं, और अच्छा बिजनेस है। और इस टाइम जो है बहुत लोग पिग फार्म कर रहे हैं। पहले क्या था, कुछ कास्ट के लोग जो इसे करते थे, जैसे सोनकर हो गए और पासवान पासी जिसको हम बोलते हैं, वो लोग करते थे। ये सब लोग जो है ज़्यादा इसको करते थे। और जो कुछ एसटी में आते हैं, जैसे कि जिनको हम वनवासी कहते हैं, वो लोग करते थे। तो पहले ये सब जो है शुगर पालन करते, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, मौर्य, पटेल, हर कोई जो है, हर कास्ट का व्यक्ति जो है पिग फार्म कर रहा है। करने का रीज़न है अच्छा खासा बिजनेस है, इसीलिए हर कोई कर रहा है। और आज के टाइम में कोई कास्ट देकर जो है बिज़नेस आप करेंगे तो मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप ये ना देखें कि क्या हम कर रहे हैं। अभी तो हमसे देखिए मिलने आए थे, एक थे ब्राह्मण, अब थे ब्राह्मण, सोच लीजिए फार्म तुम्हारे यहाँ आए, हमारे मित्र थे मतलब परिचय के, अब आए, उनको भी जो है फार्म करना था, बातचीत वगैरह किए, बोले हमें भी करना है। हम बोले अरे यार आप तो इस कास्ट से, हम बोले कास्ट से कुछ नहीं होता, फार्म एक अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है, कास्ट अलग चीज़ है। बिजनेस से कास्ट लेना देना कुछ भी नहीं है।
तो आज के टाइम में हर चीज़ हर कोई संभव है करना, कुछ भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कुम्हार है वही जो है पुरवा बनाएगा, मिट्टी का बर्तन बनाएगा, और जो निम्न जाति के लोग हैं वहीं जो सुकर पालन करेंगे। तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। और अच्छा बिजनेस है। और जो महंगाई का इतना दौर चला है, और इस महंगाई के दौर में जो बेरोज़गारी दर है जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बेरोज़गारी दर जो है बढ़ता जा रहा है, तो इससे होता क्या है कि लोग अपना बिजनेस खोज रहे हैं घर का। और अगर आपके पास ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, 10-15-20 से भी ज़मीन है, तो लोग निम्न स्तर पर, छोटे स्तर पर इसको कर ले रहे हैं। और स्वयं के मालिक और दूसरे के मालिक से अंतर होता है। आप अभी स्वयं का अगर कोई बिजनेस करेंगे, अगर आप उसमें 10 रुपये बचाते हैं तो आप खुश रहेंगे। वहीं आप किसी दूसरे का काम करेंगे, किसी मालिक के अंडर में काम करेंगे, उसमें अगर 15 रुपये कमा रहे हैं तो आप नाखुश रहेंगे, क्योंकि उसको आपके अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे। उसको वहाँ पे जो है अपने जो है उच्च मैनेजर या फिर अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये क्या है कि स्वयं का बिजनेस है, तो इसमें आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। और सुबह में 2 घंटे, अगर बड़ा फार्म 2-3 घंटे, शाम को भी 2 घंटे, 1 घंटे, ऐसे समय देकर जो है इसको आप कर सकते हैं। अगर अदर बिजनेस में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, पूरे दिन 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे जो है ड्यूटी देना पड़ता है। उसके बाद जो है पैसे आप इनकम अर्न करते हैं। एक ऐसा बिजनेस है, आप सोते भी रहेंगे, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो शेड अगर हल्का बनवाना चाहते हैं तो कम खर्च में बनवा सकते हैं आप। फिट के बारे में बताएं, फिट से अगर आप बचेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वेस्टेज से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और जानवर की बात करें, जिसको ज़्यादा समस्या है, लगता है कि फार्म में ये वाला जानवर जो है ज़्यादा कास्ट का पड़ रहा है, तो आप देसी से भी कर सकते हैं। जो देसी देखे होंगे मार्केट में हैं, बहुत लोग पहले के टाइम में लोग वहीं देसी ज़्यादा दिखता था। अब तो फार्म का जो है वैरायटी बाहर से चला आ रहा है, तो आप देसी भी कर सकते हैं। उसका रेट भी सस्ता है, उसमें रिस्क भी जो है कम है। और सेल वोल भी जो है फार्म वाले का या फिर जो देसी है, दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होता है दोनों में। और पिग फार्म से जुड़ी जो है हर एक जानकारियाँ हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अगर आप एक यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं तो वो हर एक फार्म का वीडियो में डालेगा, आपको हर एक फार्म का जो है वीडियो दिखाएंगे, हर एक फार्म का जो लोकेशन दिखाएंगे, हर एक फार्म का जो है मालिक से आपसे बात जो कराएंगे, उसका उनसे वार्तालाप करेंगे, आप जो है उनकी बातों सुनेंगे। लेकिन हम क्या है, अपने ही फार्म का वीडियो बना के हर एक तरीके से जो इसका करने का तरीका है, कैसे किया जाता है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, कैसे सेल किया जाता है, कैसे फीड दे सकते हैं, कैसे दांत पूँछ की कटाई होता है, कैसे पिग को क्रॉस करें, कैसे मादा को चयन करें, मादा ज़्यादा बच्चे कैसे लें, इनके दांत पूँछ की कटाई कैसे करें, शेड कैसे बनवाएं, पानी निप्पल वाटर कैसे व्यवस्था करें, और कीपर रूम कैसे बनवाएं, फार्म कैसे बनवाएं, फार्म को शुरुआत कैसे करें, कितने बजट से करें, ये सब जो है चीज़ें केयर करने वाली चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। जो बिगनर हैं, पिग फार्म शुरुआत करने वाले हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि पहले जानकारी लीजिए। पिग फार्म ऐसा बिजनेस में अगर जानकारी नहीं रहेगा तब को लॉस होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कुछ इससे भी जो है बेटर होगा। और इसके पहले ऑलरेडी हमारे वीडियो पे इतना चैनल पे इतना वीडियो पड़ा हुआ है। अगर पहली बार अगर चैनल पे हमारे हैं तो ऑलरेडी जो है बहुत सारे वीडियो हैं, जाके वहाँ से देखें। A to Z जो है जानकारी वहाँ पे दिया हुआ है। हम जो है A to Z जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जाके आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब बच्चे अभी जो हैं दूध से हटे हुए हैं, इनको 20 से 25 दिन जो है हो गया है। 25 दिन इनको हो गया है लमसम दूध से हटे हुए, और देख सकते हैं इनका ग्रोथ अच्छा खासा है। दूध से हटने के बाद जो है बच्चा एक बार वीक थोड़ा होता है, क्योंकि वो पहले बस ओनली दूध पे था, थोड़ा बहुत बस फीड खा रहा। तब क्या है, जो दूध है वो नहीं मिल रहा है, ओनली फीड पे आते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी लूज मोशन भी लग जाता है। नहीं लगता है तो
थोड़े से बच्चे सूखते जरूर हैं, उससे भरे फूले रहते हैं दूध से, उसके बाद जब फिर से आते हैं थोड़ा सूखते हैं बच्चे, लेकिन जब एक बार फीड खाने लगेंगे तो धीरे धीरे जो है इनका ग्रोथ होने लगेगा। पहले क्या होता है, इनके मांसपेशी का विकास होता है दूध से जब रहते हैं, तो अब क्या है, जब फीड जैसे जैसे खाते रहेंगे पहले इनका जो है लाइन लेंथ बढ़ेगा, मतलब इनका लंबाई बढ़ेगा, और इनका जो है हड्डी का विकास होगा कैल्शियम का। उसके बाद जो है इनका जो है शरीर फूलेगा, मतलब उसके बाद जो है जब फीड खाएंगे तो इनका फैट बढ़ेगा धीरे धीरे, तब जानवर के भरे फूले गोले चिकने लगेंगे। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जानने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर दबा, जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल लाइव स्टॉक को सब्सक्राइब करने के लिए और ऐसी सपोर्ट सभी फैमिली मेम्बर या फिर जो छोटे बड़े भाई जो भी हैं सभी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।